हेलो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना खौफनाक वीडियोस देखें। राजमहल की डरूनी रात। राजमहल जो कभी शासत शान और शौकत का निशान था, अब वीरान हो चुका था। लोग कहते थे कि इस महल में रात के अंधेरे में अजीब और गरीब आवाज़ें आती थीं। देहातियों ने इसे खौफनाक मान लिया था और रात के वक्त वहां जाने से कतराते थे। लेकिन एक रात बहादुर नौजवान दीपक ने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वो राजमहल में रात गुजारेंगे। दीपक और उसके 4 दोस्त साक्षी, मोहन, रेना और अर्जुन रात के 12 बजे महल के दरवाजे पर पहुंचे। महल की दीवारों पर चढ़ी काई और सूखे पत्तों ने इसकी डरूनी शक्ल को मजीद बढ़ा दिया था। क्या तुम सब डर गए हो? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके दोस्तों ने हिचकिचाते हुए सर झुका लिया। महल के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक सर्द हवा का झोंका लगा। कमरे की दीवारों पर साए थे, जैसे कोई उन्हें घोर रहा हो। दीपक ने अपनी टॉर्च ऑन की और सब ने मिलकर हौसला बढ़ाया। चलो ऊपर चलते हैं, दीपक ने कहा। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़े, एक खौफनाक खड़खड़ाहट सुनाई दी। रेना ने डरते हुए कहा, क्या ये सिर्फ हमारी तसव्वुर है? लेकिन दीपक ने इसे तसल्ली दी। कुछ नहीं होगा, ये बस एक पुराना महल है। उनकी टॉर्च ने ऊपर के एक कमरे में झलक दिखाई। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में एक खूबसूरत राजकुमारा थी, लेकिन इसके चेहरे पर उदासी थी। अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत अजीब है। लगता है जैसे वो हमें देख रही है। तब अचानक कमरे की खिड़की बंद हो गई। सब घबरा गए। साक्षी ने कहा, यहां से निकलना चाहिए, और लेकिन दीपक ने इसे रोकते हुए कहा, एक बार और देखते हैं। वो सब दोबारा कमरे में लूट आए, लेकिन अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी चमकने लगी, और तब उन्हें एक सरगोशी सुनाई दी। मुझे आज़ाद करो। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। रेना ने कहा, ये क्या था? अर्जुन ने कहा, चलो देखते हैं। उन्हें अचानक एक पुराना दरवाज़ा नजर आया, जो हमेशा से बंद था। दीपक ने दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। वहां एक पुराना साज और सामान था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। इस कमरे में एक पुरानी किताब भी थी। दीपक ने किताब खोली और पढ़ा, इस राजमहल में एक राजकुमारा कैद है। सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इसे आज़ाद कर सकते हैं। तब महल में एक तेज जंगी हुई। सब ने चौंक कर देखा और अचानक राजकुमारा की रूह सामने आई। इसकी आंखें आंसू से भरी थीं। मुझे आज़ाद करो, इसने फिर से कहा। दीपक ने हिम्मत करते हुए कहा, हम आपकी मदद करेंगे। बताएं हमें क्या करना है? राजकुमारा ने बताया कि इसे एक खास मूरत की जरूरत है, जो महल के बागीचे में छपी हुई थी। बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक मूरत थी। जैसे ही दीपक ने मूरत को छुआ, एक रोशनी की चमक आई, और तब राजकुमारा की रूह वहां जाहिर हुई और उसने कहा, शुक्रिया, अब मैं आज़ाद हूं। महल की दीवारों में से अंधेरा कम होने लगा और अचानक सब कुछ रोशनी में भर गया। राजकुमारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब इस महल को छोड़ रही हूं, लेकिन अब सबको महफूज रहना होगा। इसके अल्फाज के साथ महल की दीवारें दोबारा खूबसूरत हो गईं और लोग एक बार फिर इसे देखने लगे। दीपक और उसके दोस्त बाहर निकले और सब कुछ मामूल पर लगा। लेकिन जब वो गांव वापस आए तो सब ने देखा कि दीपक की आंखें चमक रही थीं। क्या ये सच है? मोहन ने पूछा। दीपक ने कहा, हम सब ने एक मौजिज़ा देखा। जैसे ही वो गांव पहुंचे, एक नई कहानी शुरू हुई। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस रात महल में और क्या हुआ? अगर हाँ, तो इस राजमहल की पुरस्कार रात का राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।